जय श्री कृष्णा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बुध 29 तारीख को अपनी राशि में आएंगे और यहाँ करीब 20-25 दिन रुकेंगे, तो आपके लिए फायदेमंद है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुरु केंद्र में बैठे, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा बैलेंस किए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं। शनि की दृष्टि से वो एक्सप्लोर हो रहे हैं, आपका प्रोफेशनल पार्ट एक्सप्लोर हो रहा है। गुरु के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, दोनों ही देवताओं के कारक हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। फिफ्थ लॉर्ड होकर के शुक्र भी बहुत अच्छे हैं, गुरु के साथ में रिजल्ट दे रहे हैं। कुल मिलाकर के चार्ट बहुत अच्छा है। भाग्य में बैठे हुए राहु आपको मदद कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि मंगल जो अभी केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं वो बड़े एक्यूट हैं, और बोलने पे बहुत कंट्रोल रखना है, गड़बड़ ना हो जाए, किसी से गलत व्यवहार नहीं हो जाए। दूसरी बात यह है कि इसकी दृष्टि पंचम भाव पे है, बहुत स्ट्रेस में नहीं आना है, क्योंकि तुला राशि के चंद्रमा इस वीक में आ रहे हैं 27 से 30 तारीख में। तो जैसे ही चंद्रमा मंगल के साथ आएंगे एक्यूट मंग, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात में है कि मंगल छठे भाव पे दृष्ट होकर के थोड़ा पैर की तकलीफ और ये सब दे सकते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखें। विरोधी पक्ष दबेगा थोड़ा सा, तो उससे आपकी तरक्की होगी, बेटर होगा। लेकिन यही मंगल बदल रहे हैं, अपना नक्षत्र भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे 29 तारीख को सुबह 6:30 से मंगल भरणी नक्षत्र में आने के बाद इनकी एक्यूटनेस में कमी आ जाएगी। तो ये चीजें आ रही हैं, तो कुल मिलाकर के ये सारी है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन पिछले वीक से बन रहा है, वो शुक्र और बुध का एक्सचेंज है। शुक्र बुध का एक्सचेंज जो है आपके एसेट के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, इनके लिए बड़ा प्लीजेंट है। लेकिन ये अभी थोड़ा ग्रहण में है, चंद्रमा और राहु के नक्षत्र होने की वजह से ग्रहण में आ गया, तो आपका गुरु भी ग्रहण में आ गया। गुरु के ग्रहण में आने से आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस बन गया, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का अनस्टेबिलिटी, और वो भी स्ट्रेसफुल हो गए। और इसके साथ में सूर्य जो आपके एफर्ट्स का है कारक, उसमें भी थोड़ा सा फर्क आ गया। इसका कुल मिलाकर के इस ग्रहण से सबसे बड़ी चीज कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का भी यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें इस ग्रहण की वजह से, लेकिन ये ग्रहण खत्म होगा और 25 तारीख को ही चंद्रमा मृगशिर नक्षत्र में आ जाएंगे। बुध के मृगशिर नक्षत्र में आने से ये हटेगा ग्रहण बुध और शुक्र का, लेकिन शुक्र और सूर्य का बराबर बना रहेगा। तो स्ट्रेस तो अभी भी है, लेकिन वो कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें जो थी वो सब चीजें अब खत्म होंगी, और वो सिर्फ इतना सा रह जाएगा जैसे आपके एसेट को लेकर के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, लिक्विडेशन हो रहा है एसेट को लेकर के, ये चीजें जो आ रही हैं इन पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। और इसके बाद में देखते हैं हम कि इसको यूं शुरुआत करें कि सिंह राशि में चंद्रमा है शुरू में, और फिर इसके बाद में चंद्रमा सुबह 9:10 से कन्या राशि में आ जाते हैं। कन्या राशि में आके चंद्रमा शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, और इस चंद्रमा जो है और शनि जो है मंगल और राहु के बीच में है। एक कॉम्बिनेशन और सबसे बड़ा है कि शनि और बुध की, उसकी वजह से मंगल बड़े फ्रीज्ड है। जब तक कि बुध बदलते नहीं है राशि, तब तक मंगल बड़े फ्रीज पोजीशन में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके एफर्ट्स को लेके, आपके हेल्थ के एलिमेंट्स को लेकर के, इन चीजों को लेकर के ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चंद्रमा 27 तारीख को वर्गोत्तम में है, 12:28 से 19 बजे तक। ये टाइम अच्छा है, इसको आप किसी भी नई बिजनेस मीटिंग में, किसी नई शुरुआत में काम में ले सकते हैं। जो भी आप इम्पोर्टेंट काम समझते हैं वो इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद 27 तारीख को ही 19 बजे के बाद से चंद्रमा तुला राशि में आते हैं, वो भी वर्गोत्तम में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। चंद्रमा और शनि जो हैं यहाँ पर एक दिन के लिए बुध के नक्षत्र में आएंगे, तो उन सब में ध्यान रखने की जरूरत है, कमर उमर के दर्द का। ये चंद्रमा जो है कन्या राशि में 25 से 27 के बीच में है, तो एक दिन कमर के दर्द का, किसी तरह की इंजरी का थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बाद में 27 को चंद्रमा यहाँ आ गए, चंद्रमा तुला राशि में आ गए। तुला राशि में चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, और अभी तक तो मंगल 27 तारीख से 29 तारीख तक तो अभी केतु के नक्षत्र में, अश्विनी में, तो चंद्रमा की एक्यूटनेस से थोड़ा परेशानी हो सकती है। राहु और गुरु से थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है।
पैसे को लेके थोड़ी चिंता फिक्र हो सकती है, बच्चों को लेकर के कुछ अब ऐसी चिंता फिक्र हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा ठीक है, स्टेबल मोड में है, शुक्र केंद्र में अच्छी पोजीशन है, बच्चों को फायदा हो रहा है, शादी ब्याह बैठ रहे हैं, एजुकेशन में फायदा हो रहा है, नौकरी पेशा बैठ रहे हैं, उनके उनके और दूसरी तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं अगर मान लो तो वो अच्छे हो रहे हैं। संतान पक्ष के लिए लाभदायक है मिथुन राशि में, क्योंकि शुक्र को गुरु मदद कर रहे हैं। और तुला राशि में आने के बाद में 27 तारीख के बाद में आगे तुला में 29 को सबसे बड़ी घटना हुई कि मंगल भरणी नक्षत्र में आगे सुबह 6:30 से। अब मंगल माइल्ड हो गए, थोड़े से इनकी एक्यूटनेस खत्म हो गई है, माइल्ड हो गए हैं, और मंगल जो है ये पंचमेश के नक्षत्र में आ गए, तो अपने स्थान पर दृष्ट, अपने नक्षत्र से दृष्ट संतान पक्ष को लेके इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। जो लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं या कुछ प्लानिंग का काम करते हैं या कुछ मानसिक काम करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और इसके बाद में यहाँ राहु गुरु से थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन तो है, मंगल उसको बैठे नहीं, मंगल का भरणी नक्षत्र में आना अनस्टेबल होता है। हालांकि मंगल का प्लेसमेंट यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो बहुत तकलीफदायक है, सिर्फ 6 लॉर्ड का होने की वजह से अगर आपकी किसी तरह की एलिमेंट है तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, आपको परेशानी रहेगी, आप उसे जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, दवाएं खाते रहेंगे, समझ में नहीं आएगी। और दूसरा विरोधी पक्ष जो है वो उसमें आपको पता नहीं लगता कि अपनी समस्याओं से किस तरह से बाहर आए, ये एक थोड़ा सा आपके मन में चिंता फिक्र रहेगी। अब इसके अलावा बाकी मोटा मोटा ठीक पोजीशन है। और इसके बाद में मिथुन राशि में बुध आ जाते हैं। बुध जो है यहाँ से ये एक्सचेंज जब खत्म हुआ और आप देखेंगे तो ये 29 तारीख को बुध मिथुन राशि में आ गए। अब ये लग्जरियस कॉम्बिनेशन गुरु को इफेक्ट कर रहा है, गुरु 7th लॉर्ड हो गए, मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, दशम भाव को इफेक्ट कर रहे हैं, अच्छे प्रोफेशनल फायदा हो रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, बहुत अच्छा साइन है, एसेट खरीदे जा रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। संतान पक्ष के लिए लगातार फायदे में है, उनको लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं। और इसके साथ में ही सबसे बड़ी चीज की 29 तारीख को सूर्य भी सुबह 3 बजे वर्गोत्तम में आ रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम में है और ये पूरे साल, पूरे वीक में रहेंगे। सप्तम भाव पे दृष्ट होकर थोड़े इसको कह सकते हैं कि शत्रुनाशक हैं, ऑब्स्टिकल खत्म कर रहे हैं आपकी। ऑब्स्टिकल माने आपकी जितनी डेट्स, डिसीज, एनिमीज, इनको खत्म करते हैं। एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना, तो थोड़ा फायदे में हो जाता है। सूर्य का द्वादश में आपके चार्ट को फ्लोट करने में सहायक है, तो ऐसे करके बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। और 30 को चंद्रमा वृश्चिक में आ जाते हैं, वृश्चिक में आके सूर्य के साथ में है, मंगल से भी दृष्ट है, सूर्य से भी दृष्ट है। थोड़ा एक्यूटनेस है इसमें, थोड़ा अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। आपका अगर एग्रेसिव नेचर है तो बोलने पे भी कंट्रोल रखें, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी चंद्रमा वृश्चिक में अच्छे हैं, मंगल से दृष्ट होकर बेटर है, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, स्ट्रांग है, पैसा भी दे रहे हैं आपको। और फिर 31 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में वर्गोत्तम में है, सुबह 9:30 से 16 बजे तक। इस टाइम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नए बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में। तो कुल मिला के चार्ट बहुत अच्छे मोड में है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।